हम अभी जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सीजेपी की प्रोटेस्ट का आज 12वां दिन है और कुछ लोगों और विद्यार्थियों के द्वारा वो अमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। उनकी बस एक ही डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे, एजुकेशन पॉलिसी में सुधार आए, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। उसी को लेकर, अपनी डिमांड्स को लेकर वो लोग अमरण अनशन पर बैठे हैं। इसी के बाबत हम बातचीत करते हैं। सर, आप कहाँ से हो? मैं प्रयागराज से यूपी। ओके, तो सर आज आपका कौन सा दिन है? हमारा यहाँ पे तो वैसे 12वां दिन है प्रोटेस्ट का, लेकिन अनशन का तीसरा दिन है। सर, आपने क्या सोचकर भी हम भी अनशन पर बैठेंगे, ऐसा आपके माइंड में क्या गुस्सा था, या क्या इसमें माइंड में रोष था? हमने यही सोचा कि अभी तक हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया तो धर्मेंद्र प्रधान जी को सुनाई नहीं दिया, तो अब हम इसलिए अनशन पे बैठ गए क्योंकि हमारे सोनम वांगचुक सर के नेतृत्व में उन्होंने अगर डिसीजन लिया कि हम भूख हड़ताल करेंगे तो शायद ये गवर्नमेंट मान जाए। यही सोच के हम अनशन पे बैठ गए। मतलब अगर देखा जाए, प्रोटेस्ट के चलते भी एग्जाम्स लीक हुए और अब बच्चे और आप लोग के समर्थन में आए हो कि अमर अनशन पर बैठ रहे। एग्जाम्स लीक होने पर तो सरकार ने आंखों पे पट्टी बांधी। अगर आप लोगों के बेस अमर अनशन पर सरकार ने आंखों पे पट्टी बांधी, तो आप क्या देखते हो, किस कैसे देखते हो इस चीज को? हमने सोचा यही है कि हम आमरण अनशन करेंगे, अगर इससे भी सुनाई नहीं देता, सरकार इतनी क्रूर हो चुकी है, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को लगता है कि वो बहुत ज़िद्दी हैं, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तो हम तो यंगस्टर हैं, उनसे बड़े वाले ज़िद्दी हैं, हम भी अपना अनशन नहीं छोड़ेंगे। आप जब तक इस्तीफ़ा नहीं दोगे तब तक हम बैठे रहेंगे, या तो आपकी कर गद्दी जाएगी या तो हमारी लाश यहाँ से जाएगी, पर हम उठने वाले नहीं यहाँ से। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई अभी की नहीं है। आप जैसे अनपढ़ लोग अगर सत्ता में बैठे रहेंगे तो इससे आने वाली जनरेशन पे हमारे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, आप कहते हो कि पेपर हमसे लीक हो नहीं रहे हैं, तो फिर लीक हो कहाँ से रहा है? आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप इतना नहीं सोच पा रहे हो कि हमें अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। लोग यहाँ कैसे-कैसे करके पढ़ाई करते हैं, फार्मर्स और लोन लेके पढ़ाई करते हैं। आपने तो कभी 17-18 घंटे पढ़ाई नहीं की। आपने तो कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं की। आप कभी पढ़ाई करो तो समझ में आएगा पढ़ाई क्या होता है, और पेपर की जब बारी आती है आप थोड़े से पैसे में लेके पेपर लीक करा देते हो। तो ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी आने वाली आगे की पीढ़ियाँ खराब होगी। आपको क्या है, आपके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। आप और एक चीज़ होता है ना मैम कि इलेक्टेड नेता और सिलेक्टेड नेता में अंतर होता है। इलेक्ट होता है जनता के द्वारा, सिलेक्ट होता है कि आपके पास धन कितना है। तो हमें जहाँ तक लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के पास ऐसी कुछ या तो डॉक्यूमेंट्स होंगे या तो इतने पैसे होंगे जिस वजह से मोदी जी उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे। तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हो? इस्तीफा तो वो दे नहीं रहे। जैसे अब तक तो 3 दिन हो चुके हैं इस आमरण अनशन को, लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए, आपने भी बात करी, लेकिन देखा जाए दो एग्जाम्स, पैरामेडिकल का भी एग्जाम लीक हुआ। इसके साथ साथ देखें, सरकार गूंगी और बोली दोनों हो चुकी है। ना तो सेंट्रल सरकार बोलती है कि हम डबल में हैं, लेकिन हम नहीं, डबल इंजन में, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ और भी चीज देखी जाए, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में बैठे लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, बिजली काट दी जा रही है। बाहर एक कल की बात है, जो आए थे समर्थन में उनको डांटा गया, मतलब उनका तो रूड बिहेव किया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बाहर चले गए थे। जस्ट उन्होंने एंट्री करवाई और उनका कुछ छूट गया और वो बाहर चली गई। तो वो अचानक से वो बाहर चली गई, तो उनका कुछ छूट गया था, तो उनसे बहुत रूडली बिहेव किया था वो, ताकि वो अंदर ना आए, जब दोबारा इस समर्थन में ना आए, इनके समर्थन में। प्रशासन का जो बिहेवियर देख रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो अगर हम सरकार के अगेंस्ट है तो सरकार तो हमें रोकेगी ही। सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, वो सोचती है कि इनसे तो हम हथियार से जीत नहीं पाएंगे, और ये वो हथियार उठाएंगे तो एनएचआरसी और भी जो वर्ल्ड लीडर्स उनके नज़र में ये हो जाएगा कि ये सरकार कितनी क्रूर है, जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप तो है नहीं। तो वो हथियार नहीं उठा सकते, और वो सोच रहे हैं कि इनको इनके अंदर कुछ खोट पैदा कर दे, इनके कुछ लोगों को बुलाएं, या फिर ये जैसे कि आपने सुना होगा कि 4-5 दिन पहले यहाँ पे कुछ लोग सो रहे थे तो उनको मारा पीटा इन्होंने, फिर वो जाके बयान देते हैं कि अभी हमने 2 को मारा है, तुम सबको मारे हैं। तो ये आप देखो कि सत्ताधारी जो हैं, ये उनके पक्ष के ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट है।
कि आप इसको ख़त्म करो। और जहाँ रही हमारी पानी रोकने की बात, खाना रोकने की, तो वो सोचते हैं कि अगर हम इनका पानी खाना रोक देंगे तो ये अंदर से टूट जाएंगे, पर हम टूटने वाले नहीं। हम आए हैं तो आपका इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे। आप जिस हद तक जाओगे उससे ज़्यादा हद तक हम जाएंगे, पर लेकर जाएंगे। आपने तो बोला था कि हम यंगस्टर्स बहुत ढीठ हैं, हम हमारा अनशन नहीं छोड़ेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जो 7 दिन से पहले लड़का बैठा हुआ था इनीश नाम का, छत्तीसगढ़ से आया था, जी। वो भी समर्थन में था कि हमें हमारी डिमांड पूरी की जाए। ये भी दावा किया जा रहा है कि शायद आज उनका जो आमरण अनशन है वो तुड़वा दिया जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा किया जाए बिना आपकी परमिशन के, तो फिर आप इस चीज़ को कैसे आगे टैकल करोगे? मैम देखिए क्या होता है कि अनीस भाई ने हमें राह दिखाया है। वो 7 दिन से हैं यहाँ पे। उनके बाद फिर सोनम वांगचुक सर ने इनको अल्टीमेटम दिया था कि आप 27 तारीख तक 12 बजे रात तक अगर रिजाइन नहीं करते तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सर आए, फिर इसके बाद हम आए, हम हो गए। ऑल टोटल अब हम लोग 22 लोग जंतर मंतर पे सीजेपी के प्रोटेस्ट में अनशन पे हैं। तो जैसे हमारे अनीस भाई के साथ हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई तो एक गया, बाकी का मनोबल अगर अभी बढ़ा हुआ है। अगर हमारे साथ भी ऐसा होता है, लोग जुड़ते जाएंगे। एक जाएगा, एक की तबीयत खराब होगी, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप नहीं खा पी रहे हो तो तबीयत आपकी खराब होगी। तो धीरे धीरे आप देखो ना कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी जहाँ भी है वहाँ पे पॉपुलेशन मैटर करती है। अगर आप सरकार के अगेंस्ट कोई जंग छेड़ रहे हो या कुछ चीज़ करने का ऐलान कर रहे हो तो उसमें देखा जाएगा कि कितने लोग इस चीज़ में हैं, कितने लोग इस चीज़ से ग्रस्त हैं, कितने लोगों को इस चीज़ से परेशानी है। इसलिए वो इतनी सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर उस चीज़ पे फैसला लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम क्या 2.5-3 साल पहले हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया था। उसमें 700 लोगों की तो नाम मेंशन्ड है, पता नहीं कितने लोगों की जान गई। फिर भी देखिए कि सरकार को उन्होंने झुका दी। तो हमारा यही है कि हम तो, आपने वैसे भी हम लोग को कॉकरोच कह दिया है। आपका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आपने कॉकरोच कहा और हम जाके अपने हक की लड़ाई लड़े। और आप अब आपको उस चीज़ की शर्मिंदा होगी कि कॉकरोच नहीं कहना चाहिए था, सारा युवा जाग गया। और एक बात ये भी है कि आप यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप यहाँ देखो कि दिल्ली के लोकल कोई नहीं जाता, सब बाहर बाहर के हैं। हम जितने, ये हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम किसी संगठन से नहीं, हम सारे अलग अलग स्टेट से आए, यहाँ आए। हमारे विचार में कुछ भाई तमिलनाडु के हैं, आसम के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के, ऐसे ही सारे हैं। तो हमारे यही यही हमको नेता नहीं बनना है यहाँ पे। और नेता बनना भी होगा तो तुमसे अच्छे बनेंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। तो हमारा यही सीधा सा एक फंडा है कि आप रिजिग्नेशन दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। कौन नहीं चाहता कि सुबह अनशन करो, शाम को अच्छा खाना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक आप यू। देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर टोटल बताया जा रहा है कि 27 से 28 लोग सोनम वांगचुक के साथ साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। देखा जाए तो सरकार गूंगी और बोली दोनों ही हो चुकी है। बच्चों को, जो हर वर्ग का, चाहे वो बच्चे देख ले, किसान देख ले, जहाँ वो देख ले मुलाजिम, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में आज अगर देखा जाए तो जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं वो सेहत भी उनकी खराब हो रही है, और वो लेकिन अपने डट कर बैठे हैं, अपने एक एम के साथ बैठे हैं। आपके साथ ऐसी ही कोई और जानकारी मैं साझा करती रहूंगी।